देखिए बहुत बड़ा हादसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब हो गया है, बदकिस्मती है हमारी, इसमें क्या ही बता सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको ठीक करना हमारी ज़िम्मेदारी है, कुछ चीज़ें जो है ऊपर वाले के हाथ में हैं। कुछ उनको ठीक किया जा सकता है, कुछ उनको बेहतर किया जा सकता है, तो हादसा से बचने की कोशिश की जा सकती है। जैसे रोडों की खस्ता हालत हमारे तो है, लेकिन कहीं कमज़ोरियाँ हमारी भी रहती हैं, ओवरलोडिंग भी होती है, स्पीड में भी होते हैं, तो ये चीज़ें भी थोड़ा देखनी पड़ती हैं, एहतियात बरतना है, फिर ये ऊपर वाले की मर्ज़ी है। तो ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन आज जो सुबह सुबह खबर आई एक दो जगह से जो है ये जो मतलब हादसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने इनको भी कहा था कच्ची नालियाँ कम से कम सड़क के बगल से बनाई जाए। मौसम ऐसा है, बारिशों का मौसम है, जब हमारे यहाँ बारिश होती है तो बारिश अपने साथ मिट्टी लाती है और वो मिट्टी सड़क पे आ जाती है। कुछ जगहों पे सड़क अच्छी होती है, ब्लैक टॉप होता है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी जगह आ जाती हैं जहाँ पे मिट्टी होता है, कीचड़ होता है और वहाँ पे स्किड होने का ख़तरा रहता है। तो कहीं ना कहीं हादसा से बचने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने 1 महीने 2 महीने पहले इनको बताया था, क्योंकि मानसून का मौसम आने वाला है, बारिशों का सिलसिला होगा, तो कच्ची नाली बनाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो इन हादसा से रोकने के लिए एहतियात हमको करना है, बाकी मौत बरहक के मौत से कौन नहीं भाग सकता। इससे पहले हमने ये तो अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है कि 5 की डेथ हुई है, बाकी ज़िंदा है। शुक्र, इसमें तो अल्लाह का शुक्र हमें करना चाहिए। अगर कहीं ऐसा ना होता पूरा का पूरा गांव दफनाना पड़ जाता। ये ऊपर वाले का सारा खेल है, उसी का निज़ाम है। ओवरलोड की बात जहाँ तक आती है, हमारे पास गाड़ियों की भी कमी रहती है। एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी यहाँ पर इतना रश अगर आया है, ये मजबूरी से आए। अगर किसी को घर वापस जाना है तो परेशानी है, अगर गाड़ियों में ज़्यादा सवारी चढ़ रही है तो वो उसकी परेशानी है, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं हैं। तो गाड़ियों के लिए एसआरटीसी बसेस के लिए जो दावे हुए हैं वो दिखे नहीं हैं, वो शहरों के अंदर दिख रही हैं, बाकी गांव देहात के अंदर ये चीज़ें हैं नहीं हमारे पास। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पे एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को भी काम करना चाहिए, और गाड़ियों की कमी की वजह से जो है हमें मुझे लगता है ओवरलोड हो बहुत सारे लोग नहीं। एम्बुलेंसों की कमी तो हमारे हॉस्टल्स के अंदर भी है। इस बार हम कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एम्बुलेंसें लाएंगे। देखिए मैंने कहा हमारी तरफ से जो भी कोशिश है वो हमने करनी है, बाकी ऊपर वाले का निज़ाम है, उससे हम तो टकरा नहीं सकते हैं। वरना आप ही कह रहे हैं कि 22 लोग टेम्पो के अंदर थे, 24 लोग टेम्पो के अंदर थे, 5 लोगों की जान जाती है और बहुत सारे लोग बच गए हैं। मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है ना, अल्लाह का शुक्र है। और इसमें मैं कहता हूँ शुक्राना ही होना चाहिए, वरना एक ही गाँव का इतना बड़ा हादसा कहीं ना कहीं ये बहुत एक बड़ी बात है। और इसमें सबको एहतियात बरतना चाहिए, कोशिश करनी है, हादसाती मौत से पनाह मांगनी है, कोशिश करनी कि उससे बचा जाए। अब ये रोज़ का मामूल होता रहा है, ये खिताई जनाब में पहली बार नहीं हुआ है। ये देश और दुनिया में, चाहे प्लेन इलाके में चले आप, चाहे आप हिली एरिया में चले, ये हादसा सड़क के हादसा। देखिए रोड का मैंने कहा वो एहतियात हमको बरतना चाहिए। उसके लिए मैंने ऑलरेडी इनको आरएनबी को पीएमजेएसवाई के लोगों को ऑलरेडी एक हिदायत की थी 1 महीना पहले। मैंने उनको पहले ही कहा था कच्ची नाली, पक्की नहीं हम बनाएंगे, कच्ची नाली बनाएंगे, ताकि कच्ची नाली जब बनेगी जो पानी आएगा वो जज़ब होगा। अगर हम पक्की बनाएंगे तो वो एक फ्लड की शक्ल में और आगे बढ़ेगा। फिलहाल कच्ची नाली का मैंने जो बात रखी थी उस पर फोकस किया जाए। इस बार जो है हमने डिस्ट्रिक्ट के कैपेक्स में कल ही हमने जो है यहाँ से पास किया है, उसमें हमने क्रश बैरियर बहुत जगहों पे जो है रखने की कोशिश की है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कमियां हैं, उनको पूरा करने के लिए अभी वक्त लगेगा, लेकिन एहतियात हम सबको बरतना। देखिए अगर मैंने कहने के लिए जो इंसान गाड़ी चलाता है उसे ये समझ होनी चाहिए कि ज़िंदगी बड़ी कीमती है और इसका एहतियात करना उसका हर एक आदमी का फ़र्ज़ है। यहाँ बहुत सारे ड्राइवर हैं, इसको हल्के में नहीं लेना है। एक ड्राइवर के हाथ में, ड्राइवर को हम हल्के में लेते हैं, हल्के में, लेकिन उसके हाथ में बहुत सारे लोगों की जान होती है। यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर लोग भी ड्राइवर उसकी गाड़ी में बैठकर चलते हैं, है ना। ड्राइवर को हल्के में आप लेते हैं, ऐसा नहीं है। ड्राइवर को सम्मान देना है, इज्जत देनी है और उसे समझाना भी है, और उसे वो खुद भी एहसास होना चाहिए। उसके हाथ में लोगों की जान रहती है, वो चाहे तो नीचे भी कर होना चाहिए। ड्राइविंग वो जो गाड़ी चला रहे हैं, सबसे पहले जान की फ़िक्र करो। जब आप अपनी जान की हिफाजत के लिए कोशिश करेंगे तो यकीनन आप दूसरों की जान की हिफाजत करेंगे। अब ड्राइविंग इंस्टीट्यूट क्या, उसके लिए ट्रेनिंग भी हो ही रही है, टेस्ट ड्राइव होता है यहाँ। आरटीओ वो जो है वहाँ पे कहीं है ना, लाइसेंस वगैरह के लिए, वो तो लाइसेंस है ना, ट्राई वगैरह तो दे ही देते हैं। देखिए ये चीज़ें जो है अच्छी लगती है, बेहतर माशरे के लिए लगती है, उन चीज़ों पे काम करना चाहिए।
सबसे बड़ी बात यही है कि अल्लाह का शुक्र है 24 में से 5 की अगर मौत हुई, हम उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनका शुक्राना हम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऊपर वाले सब दुआ ही कर सकते हैं सही सलामत पहुंच जाए। मैंने डिश साहब से भी बात की थी, चॉपर के बारे में बात की थी। अब ये हमारी बदकिस्मती है, हम दूर दराज के इलाके में रहते हैं, लीडरशिप की कमी है, एडमिनिस्ट्रेशन की मतलब कमज़ोरी भी रहती है, उसके अलावा सरकारों की भी यहाँ नज़रसानी नहीं रहती है। चापर लाए जा सकते हैं, मातमदारी पे चापर पे पहुँचा जा सकता है, लेकिन एक आदमी की जान बचाने के लिए उसके लिए चापर का इंतज़ाम नहीं हो सकता है। आज कहीं ये मौसम की ख़राबी की वजह से मैं कहा एक ही इंजन वाला जो है नहीं लाया जा सकता है। कहीं फ़ौज की इससे बात हुई थी तो मुझे लगता है डबल इंजन वाला चाहिए था, आज मौसम ख़राब था तो कहीं नहीं आ पाया। 2-3 घंटे तो उसे भी लगते हैं यहाँ लाने में, लेकिन उससे ज़्यादा फास्ट हमारी सर्विस है एम्बुलेंस की, वो 2-2.5 घंटे तक जम्मू में पहुँच जाती है। दुआ करिए सब लोग, जिन लोगों को इसका मतलब हादसा हुआ है, उन लोगों के जो बचे हैं वो सही सलामत अपने घरों को लौटे। देखिए बात अब हॉस्पिटल की नहीं, जब गाड़ी 600 मीटर या 600 फीट नीचे चली जाती है, 5 लोगों की मौत हो जाती है, आप हॉस्पिटल से क्या उम्मीद है। हाँ जो बचे हैं अब इनका इलाज, जैसे इन्होंने अभी यहाँ पर कुछ लोगों को रखा है, कितने लोग हैं हमारे यहाँ पे 16 लोग, उनकी ये गारंटी है कि ये लोग ठीक हैं, ये लोग यहाँ पर ठीक हो सकते हैं। जो क्रिटिकल हैं उनको यहाँ से रेफ़र किया गया, मतलब ये अब खतरे से बाहर हैं। एक स्पेशल हॉस्पिटल है, अब यहाँ पे काम होना चाहिए, इससे पनाह मांग लीजिए। मैंने कहा सबसे पहले बचने की कोशिश कीजिए, लेकिन जब आप खाई में चले जाएंगे तो डॉक्टर क्या, मुझे लगता है तो है ना, मौत तो बरहक है, इससे आप भाग नहीं सकते, लेकिन कोशिश कीजिए। सबको एक मैसेज दे दीजिए, जिसके पास गाड़ी है, जो ड्राइवर है उसके, अगर कोई अकेला गाड़ी चला रहा है उसके पीछे उसका परिवार है। देखिए कितने लोग फिर परेशान होते हैं। मैं आज खुद घर पे था, मुझे अपनी भी प्रॉब्लम से मैं उन चीज़ों को छोड़ के यहाँ पर पहुँचा, है ना। एक आदमी की जान जाती है लेकिन परेशानी पूरे इलाके को होती है ना। ये उन लोगों को समझना चाहिए। वो बड़े शौक से बाइक चलाते हैं, बड़े शौक से गाड़ियाँ घुमाते हैं। देखिए जिंदा रहोगे तो चलाओगे, आज छोटी गाड़ी चला रहे हो, जिंदा हो तो बड़ा होकर बड़ी गाड़ी चलाओगे, लेकिन अगर इतना जल्दी में जाओगे अपने आप को भी ख़त्म करके जाओगे और परिवार को भी मुश्किलों में डाल के जाओगे। बस एहतियात बरतना है, कोशिश करेंगे, फिर अल्लाह की मर्ज़ी है।